सर कर दिया चालू। डालते जाओ। इधर हाँ उधर देखना तेरे फोटो आएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। जय संविधान लिखे बनाए। तो हमारा भारत देश का संविधान को कितने साल हो गए? 75 साल पूर्ण हो गए हमारे देश का संविधान बना है। और संविधान में सब लिखित बातें रखी है। फोटो है डॉक्टर आम्बेडकर। चालू कर दिया सर। भारतीय संविधान जो है हमारे, है ना, यह संविधान सभा जब भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तब देश को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार का कानून की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती? यस सर। तो देश को चलाने के लिए कानून की व्यवस्था पड़ती है, मतलब संविधान की जरूरत पड़ती है। तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई गई। क्या बुलाई गई? संविधान सभा में कई सारे लोग थे और कई सारी समितियां थी। तो संविधान सभा के पहले जो अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष पहले थे सच्चिदानंद। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी रूप से, फिर स्थायी रूप से बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी में एक समिति थी, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, 18 या 19 संविधान समितियां बनाई गई थी। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति थी संविधान लिखने की प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इनके साथ में और भी 5-6 लोग दूसरे और सदस्य थे।
लेकिन उनका कभी किसी का स्वास्थ्य खराब, किसी की मृत्यु हो जाना या किसी का विदेश भ्रमण जाना या अपने घर गृहस्थी में विलीन हो जाना, इसके कारण से उन लोगों ने सहयोग नहीं दे पाए। अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लेकर, 2 साल 11 महीने 18 दिन का पूरा समय लेकर अकेले व्यक्ति ने भारतीय संविधान को जो है आज ही के दिन 26 नवंबर, तारीख याद रखना है अपने को, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बनाकर संविधान सभा के सामने, मतलब जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको जो है सौंप दिया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और तब से लेकर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। और तब से ही हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाते प्रतिवर्ष मनाते कि नहीं मनाते? ऐसा है। आप जो है उन्होंने थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिनको संविधान के पिता कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 हुआ था। और इनका जन्म हुआ था हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के इंदौर के पास में एक नगर है, अंबेडकर नगर, महू गांव में। कहाँ हुआ था? महू गांव में, जिसका नाम अब डॉक्टर अंबेडकर नगर हो गया है ना। इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्या था इनके पिता का नाम? रामजी सकपाल। और इनकी माता का नाम था भीमाबाई, है ना। हमारे पास पाठ 13 में 5 में है। इनकी पत्नी का नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने 1923 में लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, इसलिए उन्हें डॉक्टर BR अंबेडकर बोलते हैं। ठीक है, 1923 में। ठीक है, और इन्होंने भारतीय संविधान के साथ साथ भारत की स्वतंत्रता में भी अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इन्होंने इनके साथ साथ देखो बहुत सारे अपने लिए काम भी किए हैं हमारे लिए। इन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने कहा, महिलाओं के लिए कहा, खासकर किसके लिए? महिलाओं को कहा कि एक कपड़ा कम पहनो, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजो, यानी पढ़ाई कराओ, है ना, पढ़ाओ। साथ में उन्होंने एक ये भी कहा कि अगर तुम्हारे घर का व्यक्ति पुरुष जो मुखिया है या तुम्हारा बच्चा लड़का है, अगर वह घर में शराब पीकर आता है तो उन्हें खाना बिल्कुल मत दो। जब उन्होंने संविधान सभा बनाई, हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, तो उस समय ये देखो इतने लोग उसके संविधान सभा में थे, सदस्य, है ना। इतने जो लोग थे वो सदस्य थे। और उन्होंने जो है महिलाओं का एक संगठन बनाया था, दिख रहा है, महिलाओं का संगठन। इसी सभा में उन्होंने कहा था कि अपने घर में जो शराब पीकर आते हैं उनको बिल्कुल खाना मत दो, है ना, घर से निकाल दो बाहर। और अपने बच्चों के लिए भी बोला था उन्होंने कि खूब पढ़ाई करे, है ना। समझ में आया? और
ये हमारा जो संविधान था उसके बारे में बता दूं थोड़ा कि हमारे संविधान में ये पुस्तक है ना, संविधान की। इस पुस्तक में 395 अनुच्छेद है। संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है और 12वीं अनुसूची है। 12 अनुसूची है। संविधान की उद्देशिका हमने बता दी, भारत के लोग हम लोग है ना। ये संविधान आप सभी को अपने घर में बोलोगे संविधान की एक पुस्तक खरीद के ला दो करके अपने पापा को, है ना। और इसमें आपके हक अधिकारों के बारे में पूरा लिखा है। आपको जो मैंने एक दिन और बताया था आपको कि 0 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान में इन्हीं की वजह से आया है, जिसकी वजह से आज आपको पाठ्य पुस्तक फ्री मिलती है कि नहीं मिलती? यस सर, फ्री मिलता है कि नहीं मिलता? यस सर, यस सर। और साथ में आपको मंगलवार के दिन, जैसे आज मंगलवार है, आयरन की गोली, यानी इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य की अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य कर दिया है ना। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान है। अब ज्यादा और बताएंगे बनकर तो और भी